नमस्कार साथियों, राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर मैं राजीव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। टैली की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टैली सीखने के लिए। साथियों, टैली चैप्टर 4 के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 न्यू रेफरेंस बिल इज यूज्ड फॉर न्यू क्रेडिट बिल। यह आंसर ट्रू है। हम जब भी किसी को उधार माल बेचते हैं या खरीदते हैं, उस समय के बिल में 4 ऑप्शंस होते हैं: न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट एंड एडवांस। तो उसमें हम न्यू रेफरेंस का चुनाव करते हैं क्योंकि वह नया उधार का बिल होता है। 1.2 वी कैन सी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बिल्स बाय DSOR। यह जवाब ट्रू है। हम गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के D डिस्प्ले, S स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, O आउटस्टैंडिंग, R रिसीवेबल ले करके अपने रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री, डेटर्स के बिल को देख सकते हैं। 1.3 F11 is the key of company feature। यह जवाब बिल्कुल सही है। F11 से ही हम कंपनी फीचर में जाते हैं, जहां हमें 3 अलग अलग पैरेलल विंडो मिलती है, जो कि अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टेटरी एंड टैक्सेशन से मिलती है। अकाउंटिंग फीचर का चुनाव F11 में किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने ऑप्शंस एक्टिवेट कर पाएं। यह जवाब सही है। 1.4 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विल गो इन कॉन्ट्रा वाउचर। बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रा वाउचर में जाने वाली एंट्री बैंक टू बैंक, कैश टू कैश, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक में से कोई भी एक हो सकती है। तो यह कॉन्ट्रा वाउचर की ही एंट्री है। 1.5 वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम एक वाउचर में लेजर क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी के माध्यम से। साथियों, ऑल्ट सी एक महत्वपूर्ण की है वाउचर स्क्रीन पर। इसका याद रखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1 Dash is the key combination to see outstanding bills payable। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। DSOR रिसीवेबल है, तो DSOP पेबल के लिए होगा। तो हम B आंसर उत्तर का चुनाव करेंगे। C में दिया गया ऑप्शन आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन से है, तो वह चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। ESIP का चुनाव हम दूसरी सिचुएशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो 2.1 में B सही जवाब है। 2.2 इन टैली आवर सप्लायर्स आर। हमारे जो भी सप्लायर्स हैं, वे सप्लायर सभी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर का चुनाव करेंगे C ऑप्शन से। 2.3 इन टैली वी मेक पेमेंट टू creditor, then bill type
विल बी, इसमें हमें बिल का चुनाव अगेंस्ट रेफरेंस करना होता है, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस से ही हमारे पुराने पेंडिंग बिल्स की जानकारी मिलती है। डी सही जवाब है। 2.4 A longer letter name can be shortened short by, यह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एलियास ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथियों, किसी भी प्रकार की टाइपिंग एरर के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद है आप अपनी समझ से इसको सही कर लेंगे। 2.5 What is the shortcut key of payment voucher? पेमेंट वाउचर के लिए हम F5 B का चुनाव करेंगे। F4 हम कॉन्ट्रा के लिए प्रयोग करते हैं, F5 पेमेंट, F6 हम सेल्स के लिए रिसिट के लिए, F7 जनरल के लिए, F8 सेल्स, F9 परचेज के लिए। बाकी 14 वाउचरों के लिए हम अलग अलग की करेंगे यूज़ जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट वाउचर नेम। 3.1 परचेज्ड अ कार, यह वाउचर हमारा इस समय पेमेंट वाउचर होना चाहिए। आप इसमें परचेज वाउचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें कोई कंपनी अपने गुड्स नहीं, एक फिक्स्ड असेट्स परचेज कर रही है। हालांकि आगे आप टैली में पढ़ेंगे कि आप परचेज वाउचर में गुड्स के साथ साथ फिक्स एसेट्स की भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के चैप्टर के अनुसार टैली में आप परचेज द कार का प्रयोग जिस वाउचर में करेंगे उसका नाम है पेमेंट। 3.2 यह रिसिट वाउचर में जाएगा सोल्ड अ टीवी, आप टीवी बेचेंगे और आपके पास पैसा आएगा, तो ये हमारा रिसिट वाउचर है। 3.3 पेड सैलरी, पेमेंट वाउचर, सैलरी टू कैश की एंट्री होगी इसमें। 3.4 रिसीव्ड रेंट, इसमें हमारे पास रिसिट वाउचर की एंट्री होगी क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट है इसमें एंट्री। 3.5 कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, बैंक की एंट्री है, तो यह कॉन्ट्रा वाउचर होगा। उम्मीद है इस असाइनमेंट को आपने अच्छे तरीके से किया होगा, तो आपके उत्तर भी हमारे उत्तर से मैच कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टास्क आप एंट्री कर चुके हैं। किसी भी एंट्री में कोई भी परेशानी हो हमें ज़रूर लिखें और उसका सॉल्यूशन पाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।